साथियों, आप सबके माध्यम से मैं सबसे पहले दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। दिल्ली की 7 सीटों पर उन्होंने भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है और उसका परिणाम है कि हमारे 7 सांसद वहां जीत कर आए। और जब हम पूरे लोकसभा चुनाव का समीक्षा कर रहे थे तो हमारे लिए खुशी की बात यह है 70 में से 52 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, 52 असेंबली सीट्स। हमारे विरोधी बार बार एक ही बात कहते थे कि वोटों के बंटवारे के कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है और हम बार बार कहते थे कि आप आमने सामने आइए, फेस टू फेस आइए, हम लड़ने को तैयार हैं। और ये भ्रष्टाचारी गठबंधन हुआ, आमने सामने की लड़ाई हुई और मुझे खुशी इस बात की है कि दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचारी तत्वों को पसंद नहीं करती। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया, अपना आशीर्वाद दिया, जिस वजह से हम 7 सीटें जीतने में सफल हुए। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत, हमारे एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो त्रिदेव हो, पन्ना प्रमुख हो, शक्ति केंद्र प्रमुख हो, या विधानसभा के हमारे प्रभारी संयोजक हो, जिले के अध्यक्ष हो, मंडलों के अध्यक्ष हो, सबने, पूरी टीम ने लगातार एक एक चीज की चिंता करते हुए हम सब लोगों ने एक टीम वर्क के रूप में काम किया। और इस पूरी जीत का श्रेय मैं उस संयुक्त प्रयास को देता हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकी सभी संगठन भी लगकर उन्होंने जिस विजय को, इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद की है। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे सुखद अनुभूति है, दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें हैं और बार बार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता था भारतीय जनता पार्टी तो उस सीटों पर कभी जीत नहीं सकती। मैं विशेष रूप से उन सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। उन 12 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। हमारे अपोजिट जो भ्रष्टाचारी गठबंधन था, उन्होंने 2 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति से दिए और दोनों अच्छे माध्यम से पराजित हुए। लेकिन जहां से वो खुद विधायक हैं पूर्वी दिल्ली के, कोंडली विधानसभा, वो खुद अपनी विधानसभा हारे, खुद अपनी विधानसभा हारे। जो लोकप्रिय असेंबली जो उनके साथ लगती है वो भी आरक्षित है, वो भी हारे। इसी तरह से उदित राज जो दावा करते थे मंगोलपुरी का भी, बवाना का भी, उन दोनों से वो हारे। तो ऐसी 9 सीटें हैं जहां हमारे दलित भाई बहन जो जिनका वहाँ आरक्षित सीटें हैं और जिनके बारे में ये झूठा प्रचार किया करते थे कि, लेकिन उन सब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके कार्यों को स्वीकार किया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है, जिस कारण उन 9 सीटों पर हमारी विजय हुई। और मैं विशेष रूप से इसके साथ साथ दिल्ली के हर वर्ग विशेष, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उन सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सबने हमें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। ऐसी अनेक सीटें हैं जो लगातार हम किसी न किसी कारणवश से नहीं जीत पाते, लेकिन इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद हमें दिया है और मुझे खुशी है इस बात की कि हम उन सब सीटों पर जीत कर निकले हैं। और मैं बहुत विश्वास के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, 98 के बाद से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं, लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद से लगातार इस भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी का शासन देखा ही नहीं।
98 का चुनाव जो हमारे थे उसके कारण अलग थे। लेकिन आज मैं दिल्ली की जनता से आह्वान कर रहा हूं कि आपने कांग्रेस को अवसर दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी को अवसर दिया, जिसने दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन इस लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ये बताता है अब दिल्ली की जनता एक नया विकल्प विधानसभा में ढूंढ रही है और वो विकल्प है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली बेहतर दिल्ली बने, दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिले और दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं, एक डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन, वो दोनों मिलकर अगले 5 सालों में दिल्ली को ऐसी दिल्ली बनाए जो विश्व स्तरीय दिल्ली हो, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, लोग दिल्ली को देखने आते हैं, पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होता है। और इसलिए हम दिल्ली वालों की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक ऐसी दिल्ली बनाए जो बेहतर दिल्ली हो, स्वच्छ दिल्ली हो, स्वस्थ दिल्ली हो, जिसमें हर एक विकास का काम अपना एक मॉडल तैयार करे, जिससे लगे कि हाँ ये दिल्ली वो है जिसको विश्व की जनता देखना चाहती है। और इस रिजल्ट के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो असेसमेंट हमने किया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब दिल्ली वालों को वो विकल्प मिल गया है और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरी लगकर इस दिल्ली में इस भ्रष्टाचारी सरकार को भी उखाड़ेंगे और इनके भ्रष्टाचार का खात्मा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी से अनुरोध करूंगा कि